भिंड लोकसभा सीट पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। भाजपा प्रत्याशी संध्या राय ने कांग्रेस के फूल सिंह बरैया को करारी शिकस्त दी। मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। वहीं सबसे ज्यादा चर्चाओं में रही अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व भिंड लोकसभा सीट पर भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। यह अनुसूचित जाति वर्ग के रूप में पहचान रखने वाले 5 ब्रांड नेता फूल सिंह बरैया को भाजपा की संध्या राय ने करारी शिकस्त दी। बरैया ने अपनी हार की जिम्मेदारी खुद ली। उनका कहना है कि यदि थोड़ा वक्त चुनाव की तैयारी के लिए और मिल जाता तो परिणाम कुछ और होते। सीधे तौर पर ना सही पर उन्होंने कांग्रेस संगठन के लोकसभा टिकट वितरण में लेट लबीबी पर सवाल खड़े करते हुए प्रदेश में मिली हार को अनौपचारिक रूप से जोड़ा है। हालांकि उन्होंने भिंड लोकसभा सीट पर भीतर घात का शिकार होने से भी इनकार किया। बरैया ने भिंड लोकसभा सीट पर मिली हार के बाद एक बड़ा बयान दिया। फूल सिंह बरैया ने कहा कि मैं चाहता था कि मेरे फॉर्मूले को कांग्रेस पार्टी एक्सेप्ट करती है तो प्रदेश में ही नहीं देश में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत होती और भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त होती, लेकिन उन्होंने मेरे फॉर्मूले को एक्सेप्ट नहीं किया। मैं सीनियर कांग्रेसी नहीं हूँ, मैं पूज्य काशीराम बाबा साहब अम्बेडकर का सिपाही हूँ। मैं फुले और साहू के आंदोलन से निकला हुआ चेहरा हूँ। मैं उनका कल भी सिपाही था, आज भी हूँ और कल भी रहूंगा। मैं कांग्रेस के लिए चाह रहा था कि देश को कांग्रेस की जरूरत है। अगर कांग्रेस सत्ता में नहीं आई तो देश खत्म हो जाएगा, देश का लोकतंत्र भी खत्म हो जाएगा, देश का संविधान तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए और जो संविधान और लोकतंत्र पार्टियां खत्म करना चाहती थी उन पार्टियों को हराने के लिए मैं कांग्रेस के अंदर आया और कांग्रेस के साथ हूँ। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान फूल सिंह बरैया ने कहा, मैं कोई सीनियर कांग्रेसी नहीं हूँ। मैं पूज्य कांशीराम जी के जो आंदोलन था बाबा साहेब अम्बेडकर का, फुले साहू अम्बेडकर के आंदोलन का मैं सिपाही हूँ, था, अभी हूँ और भविष्य में भी रहूंगा। मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं कांग्रेस के लिए, मैं चाह रहा था कि देश को कांग्रेस की जरूरत है। अगर कांग्रेस सत्ता में नहीं आई तो देश खत्म हो जाएगा, देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, देश का संविधान खत्म हो जाएगा। तो मैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए और जो संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहती हैं पार्टियां, उन पार्टियों को हराने के लिए मैं कांग्रेस के अंदर आया और कांग्रेस के साथ हूं। अब कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो नहीं हो सकता, उनके दिमाग में होगा कि इनका फॉर्मूला हम क्यों अप्लाई करें। वो फॉर्मूला जिस दिन अप्लाई हो जाएगा इस देश में, भारतीय जनता पार्टी को जमानत बचाने लायक वोट नहीं मिलेंगे। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और विजयपुर से विधायक रामनिवास रावत ने मध्य प्रदेश लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन पर खुशी जताई। उन्होंने ऐतिहासिक जीत का श्रेय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा के साथ भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा की कुशल रणनीति और नेतृत्व के चलते बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर क्लीन स्वीप किया। रामनिवास रावत ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। वहीं राहुल गांधी की प्रशंसा की। जानकारी देते हुए विजयपुर से विधायक रामनिवास रावत ने कहा, सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश के 29 सीटों से जीतने वाले भारतीय जनता पार्टी के 29 सांसदों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और निश्चित रूप से सभी को खुशी है, प्रसन्नता है। अकेला मध्य प्रदेश देश का ऐसा राज्य है यहाँ पूरी की पूरी सीटें जीती हैं। छोटे छोटे राज्य हैं यहाँ तो, लेकिन बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है जहाँ पूरी की पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी की जीती हैं। इस जीत का श्रेय मुख्यमंत्री का नेतृत्व मोहन यादव और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बी.डी. शर्मा की नेतृत्व में बनाई गई रणनीति और कार्यकर्ताओं द्वारा की गई मेहनत का परिणाम है। जनता ने फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति विश्वास व्यक्त किया है और 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई है। देखिए, जनता सबसे बड़ी दिग्गज होती है, प्रजातंत्र। जनता सबसे बड़ा, जनता किसी को नहीं बख्शती। जनता के सामने कोई दिग्गज नहीं होता। जो जनता की सेवा करता है, जनता के काम आता है, जनता का विश्वास जीता है, वही फील्ड में रहता है।
उसी को जनता चुनती है। सबसे बड़ा कारण तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों ने, हालांकि मैं चूंकि पार्टी छोड़ चुका हूँ इसलिए ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए, इन लोगों ने कभी कांग्रेस को मजबूत करने का काम नहीं किया। कांग्रेस में रहकर अपनी फ्रेंचाइजी बनाने का काम किया है। वही सिस्टम कांग्रेस में चल पड़ा है। जो भी पद पर बैठता है अपने हिसाब से संगठन, अपने हिसाब से व्यक्ति की नियुक्ति पार्टी के हिसाब से नहीं करता है। कौन व्यक्ति पार्टी के लिए मजबूत होगा और कौन व्यक्ति पार्टी के लिए काम करेगा। जो फील्ड में काम करते हैं, मजबूत हैं, उन लोगों को दरकिनार किया जाता है। एक फ्रेंचाइजी के रूप में अपने नाम का ठप्पा लगाकर अपने नाम का संगठन तैयार करने की प्रथा चल पड़ी है। और जो मजबूत होता है, जनता में जिसकी पकड़ होती है, उसको निपटाने का, हराने का काम कांग्रेस में आम बात हो गई है। जैसे 98 में मैं चुनाव हारा, प्रशासन की वजह से हारा। उस समय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो समझ लो कि मुख्यमंत्री के साथ प्रशासन चलता है। इसी तरह से 18 में मेरा टिकट चेंज नहीं होने दिया। टिकट चेंज हो जाता तो मैं चुनाव भी जीतता और शायद सरकार भी नहीं गिरती और सिंधिया जी भी नहीं जा पाते। लेकिन इन लोगों को कांग्रेस की चिंता कम, अपनी चिंता ज़्यादा, और इसी के परिणाम ये देखने को मिल रहा है। इन्होंने कभी ये नहीं देखा कि कौन व्यक्ति है जिससे कांग्रेस को लाभ हो सकता है। वोटों का आकर्षित किए जाते हैं, वोट किस तरह से बढ़ेंगे, इस तरफ ये कभी ध्यान नहीं देते। राहुल जी ने जागृति करने का काम किया। इनका नेतृत्व, इनका सिस्टम, इन्होंने अपनी, मैंने जैसे कहा, फ्रेंचाइजी से पार्टी नहीं चला सकते। फ्रेंचाइजी से होटल चला सकते हो, फ्रेंचाइजी से NGO चला सकते हो, लेकिन पार्टी को नहीं चलाया जा सकता। पार्टी में चलाना है तो कार्यकर्ताओं को महत्व देना पड़ेगा। इन लोगों ने यही चिंतन नहीं किया अभी तक कि लोग पार्टी छोड़ क्यों रहे, बल्कि ये कहते हैं कि जितने छोड़े उतना अच्छा है और छोड़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति है, तो मैं अब इस संबंध में ज़्यादा नहीं कहूँगा।